हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, अभी जो डीएम की करंट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्राइंग में एनर्जी है, उनकी क्राइंग एनर्जी है। ये अभी आपके सेम पेज पे आपको भी फील हो सकता है कि आपको भी क्राइंग में एनर्जी महसूस हो रही हो और आपके डीएम को भी। वहीं पे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हैवी हेडेक हो सकता है, आपके डीएम को भी हेडेक हो सकता है। नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी इस समय में, थकान सी महसूस हो रही होगी, हेडेक के साथ साथ भूख भी लग सकती है काफ़ी ज़्यादा। और आप दोनों की सोल पर्जिंग हुई है। पर्जिंग का मतलब आप दोनों की सोल जो है, उसकी एनर्जी जो है वो इक्वल आई है, जिसकी वजह से पर्जिंग महसूस हुई होगी, सोल शॉक लगे होंगे। डिवाइन का जो पैटर्न है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आप लोगों की सोल में जो एनर्जी है, आप दोनों की ही एनर्जी सेम पेज पे आने की वजह से सोल शॉक लगे हैं। साथ ही अगर आप 3D में किसी पर्सन के साथ थे, आप अपनी तरफ से केयरिंग कर रहे थे, लविंग एनर्जी सेंड कर रहे थे किसी थर्ड पर्सन को या फिर आपके डीएम, तो वो थर्ड पर्सन जो है वो आपको या आपके डीएम को इग्नोर कर रहा था, आपको महसूस नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि आपका लविंग नेचर अलग है, उनका लविंग नेचर अलग है। तो वो एक तरीके से आपके लिए कार्मिक पार्टनर है। आप अपना सोलमेट समझ के अपनी जर्नी को जो स्टॉप करना चाह रहे थे, अपनी जर्नी को छोड़ना चाह रहे थे। तो डीएम और आप दोनों के बीच में अगर आपकी एनर्जी है तो आप लीजिएगा, डीएम की एनर्जी है तो डीएम को जाने दीजिए ये एनर्जी। तो डीएम या आप में से किसी को समझ में आ चुका है कि ये एनर्जी और ये जर्नी सिर्फ मेरे डीएम के लिए है या फिर मेरे डिवाइन के लिए है। तो थर्ड पर्सन का कोई काम ही नहीं है इस जर्नी में, और ना कोई इतना लव कर सकता है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो लॉजिकल है। तो डीएम अभी जो हैं, अब वो समझ चुके हैं या फिर आप समझ चुके हो और आपने इन सब चीज़ों को क्विट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है दोबारा से। डीएम की जो क्रेविंग है बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर फेस कर रहे हो। मिरर आ गया है। मिरर एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा आपको गिल्ट महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये चाइल्डहुड बॉन्ड्स हैं जो आपको महसूस हो रहे होंगे। आपके बचपन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप चाहते थे कि किसी को पता ना चलें, वो पता चल गई, या फिर आप कितना सताए हुए हो वो सब याद आ गया होगा। तो कुछ ना कुछ गिल्ट जरूर आया आपके मन में कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके डीएम के मन में आया हो। तो मैं इधर दोनों की ही लेके चल रहा हूँ, जिसके साथ जो मैच हो जाए वो ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो है जर्नल और किसी के भी साथ मैच हो सकती है। साथ ही सरफेस हुआ है चाइल्ड बोन्स, गिल्ट के साथ साथ थ्रोट चक्रा पेन है, और शब्दों को अच्छे से बयां नहीं कर पा रहे हो, बोलना तो चाह रहे हो कुछ और ही बोल जा रहे हो। तो थ्रोट चक्रा में थोड़ा सा दिक्कत आ रखा है, हेडेक भी हो रहा है। हार्ट चक्रा में थोड़ा सा पेन है क्राइंग एनर्जी की वजह से। वहीं पे रूट चक्रा भी आपका थोड़ा सा हैवी हो रहा है, जिसकी वजह से सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकती है। अभी जो डीएम है उनका फोकस आपके ऊपर है। आपको वो चाहते तो हैं पर आ नहीं पा रहे हैं 3D लाइफ में आपकी, पर 5D पे वो आपके साथ हैं। कुछ डिस्कशन चाहते हैं आपसे करना, हो सकता है 5D में या आपके ड्रीम्स में वो आ गए हों आपसे डिस्कशन करने, और आपने उनको जवाब भी दिया है। डिस्कशन के साथ साथ अभी वो इरिटेशन में है, क्योंकि इरिटेटिंग पर्सन उनके आसपास जो हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ों को एक तरीके से दबाया जा रहा है। उनको डीप डाउन उनको इतने ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं कि उनको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है इस जर्नी के हिसाब से। हालांकि वो स्टार्ट तो हो गए इस स्पिरिचुअल जर्नी में, उनको पता चल गया है कि मेरी जो डीएफ है वो मेरे लिए ही बनी है। साथ में उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, पर डिवाइन जो है वो अपनी तरफ से कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं उनके, जो उस लूप में डिवाइन मैस्कुलाइन को लाया जा रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन अभी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। हार्ट चक्र ब्रेक किया जा रहा है, बार बार उनको तोड़ा जा रहा है, ताकि
उनकी ईगो क्रैश हो, उनको समझ में आए, उनका जो लॉजिकल माइंड है वो स्पिरिचुअल माइंड में चेंज हो, और 3D और 5D के मैटर्स को समझें कि 3D में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है और 5D में स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। तो डीएम को 3D और 5D का डायमेंशन समझाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इतने सारे गिल्ट दिए जा रहे हैं, इतने सारे हर्ट चक्र, इतनी सारी क्लियरिटी दी जा रही है। साथ ही कर्मा क्लीन किया जा रहा है। कर्मा के साथ साथ उनका जो 3D में कर्मा है वो भी क्लीन किया जा रहा है, जो 5D पे कर्मा है वो भी क्लीन करा जा रहा है। जर्नी की एक नॉलेज मिलती जा रही है धीरे धीरे उनको कि इस जर्नी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं वो। साथ ही न्यू पैटर्न में वो जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स में वो जा रहे हैं, उनको बहुत कुछ दिखने वाला है। डिवाइन टेस्ट चल ही रहे हैं। साथ ही मिसिंग एनर्जी आपको महसूस हो सकती है, आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए लविंग केयरिंग एनर्जी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। साथ ही मैं बात करूं, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो वो किस वजह से अटक रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस तो हो रहा है कि आप ही हो उनका लव, पर वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑन ऑफ की सिचुएशन है। साथ ही अलोन फीलिंग्स हैं आपके लिए और रिग्रेट में है। वहीं पे उनका जो रूट चक्रा बहुत हैवी है, फियर इश्यूज हैं, न्यू चेंजेस आने वाले हैं 7-7 पोर्टल में, क्योंकि 7-7 पोर्टल जो है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोर्स करता है दोनों सोल्स को। और डीएम जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंजल्स को पहचान रहे हैं, सोल शॉक उनको पता चल रहा है, वाइब्रेशंस पता चल रही हैं। ये सब पता चलने के बाद वो पहचान चुके हैं कि आप ही उनकी जो हो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, मतलब डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि लविंग आपको सेंड हो ही रही है, लविंग एनर्जी, लविंग नेचर उनका हो ही गया है, ईगो क्रैश हो ही गई है। अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लियरिटी मिल चुकी है, उनको समझ में आ चुका है कि ये एनर्जीज जो हैं, ये जो जर्नी है किसी और तरीके से उनको लेके जा रही है। उनको अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, उनके जो फोकसिंग है उनको बढ़ती जा रही है आपकी तरफ, और उन्होंने कदम उठा दिए आपके लिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, पर मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए कर रहे हैं। आप लोग आज के दिन इरिटेट ज़्यादा हो सकते हो किसी पर्सन से, तो उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बिगाड़ने के लिए आया है, क्योंकि डेविल अटैक्स चल रहे हैं। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को क्लीन करते रहिए, अपने 7 चक्रास को क्लीन कीजिए, अपने चाइल्ड बॉन्ड को क्लीन कीजिए, और अपनी डेविल अटैक्स जो गंदगी है उसको क्लीन कीजिए। और आपको इंडिकेट कर देंगे डिवाइन और एंजल्स कि आपके कहाँ कहाँ कमी है, वो भी आप ठीक करते चलिए। साथ ही साथ मेरे आपकी जर्नी बहुत ही जल्द पूरी होगी अगर आप इनर वर्क अपनी तरफ से करोगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।